अंधेरा, सन्नाटा और एक ऐसा श्राप जो सदियों से मृत नहीं हुआ। कहते हैं उस गांव में आज भी रात के सन्नाटे में किसी की चीखें सुनाई देती हैं। कोई देख नहीं पाता, पर महसूस जरूर करता है कि कोई पास खड़ा है, सांस ले रहा है और आपको देख रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित दास्तान है। और आज ईरी हॉरर टेल्स पर हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराइयों में जहां मौत, तंत्र और प्रेतात्माएं एक साथ खेलती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप अंधेरे के पीछे छुपे सच को जानने की हिम्मत रखते हैं तो अभी ईरी हॉरर टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा, क्योंकि शायद अगली बार आपका नाम भी हमारे वीडियो में लिया जाए, जैसे आज हमने लिया है। अंजलि शर्मा दिल्ली से हैं, रोहित वर्मा लखनऊ से, साक्षी गुप्ता जयपुर से, विक्रम सिंह पटना से और निशा चौहान भोपाल से हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम भी यहाँ दिखे तो अभी कमेंट कीजिए। लेकिन याद रखिए, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद आपकी रातें शायद पहले जैसी न रहें। अब चलिए शुरू करते हैं अधूरा श्राप, जहां मौत से भी ज्यादा खतरनाक है उसके बाद का अंधेरा। रात गिर चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव कालसिद्धि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। ठंडी हवाएं चीड़ के पेड़ों से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। इस गांव की हवा में एक अनकही दहशत तैरती थी, जैसे सदियों से कोई अदृश्य भय इसके सीने में दबा पड़ा हो। चांद बादलों के पीछे छिपा था और गहराते अंधेरे में बस दूर कहीं पर झींगुरों की आवाज और पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। आरव, 28 साल का एक एंथ्रोपोलॉजी रिसर्चर, उस रात गांव में पहुंचा था। उसके हाथ में एक पुराना यक्षिणी साधना ग्रंथ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें तंत्र मंत्र की ऐसी विद्या लिखी है जो अमृता दे सकती है। वह रिसर्च के लिए यहां आया था, लेकिन गांव की वीरानी और अजीब सी चुप्पी उसके दिल में बेचैनी भर रही थी। गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, साहब, यहां मत ठहरिए, ये जगह अच्छी नहीं है। रात को बाहर मत निकलना और सबसे जरूरी, उस पुराने पिप्पल के पेड़ के पास मत जाना, वहां मौत खड़ी है। आरव हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन बूढ़े के चेहरे की दहशत ने उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता जगा दी। रात होने तक उसने गांव के बाहर बने एक पुराने लकड़ी के घर में अपना सामान रख लिया। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजर दूर जंगल की तरफ गई, जहां चांदनी की हल्की रोशनी में एक विशाल पिप्पल का पेड़ दिखाई दे रहा था। वह पेड़ किसी अजीब रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए खड़ा था। रात के लगभग 12 बजे थे। गांव का सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी आरव के कानों में एक अजीब सी मंत्रोच्चार की धीमी आवाजें पड़ी। आवाजें जंगल की तरफ से आ रही थीं। वह चौंक उठा। यह कोई सामान्य प्रार्थना नहीं थी, यह कुछ और था। एक पल को उसने सोचा कि वह खिड़की बंद कर सो जाए, लेकिन दिल के भीतर से उठती बेचैनी ने उसके कदमों को रोक लिया। उसके मन में एक ही सवाल था, इतनी रात को जंगल में कौन मंत्र पढ़ रहा होगा। वह टॉर्च और कैमरा लेकर बाहर निकला। पत्तों की सरसराहट, दूर उल्लू की चीख और ठंडी हवा की कंपकंपी उसे भीतर तक सिहरा रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ रहा था, मंत्रों की आवाजें साफ होती जा रही थीं। अचानक उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई पिपल के पेड़ के पास खड़ी है, लंबी, पतली, सफेद लिबास में लिपटी हुई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर फिर देखा, वह परछाई अब भी वहीं थी और जैसे जैसे वह पास जा रहा था, वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन हैरानी की बात थी कि जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, परछाई गायब हो गई। उसके चारों तरफ बस घना सन्नाटा, अंधेरा और हवा की सीटी बजाती आवाज थी। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की सी हिलने लगी। पिप्पल के पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी से गाढ़ा लाल खून रिस रहा था। आरव के होश उड़ गए।
उसने टॉर्च नीचे की ओर डाली तो साफ देखा कि जड़ों के बीच से खून की पतली धार बह रही है। तभी एक ठंडी अजीब फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। मुझे मुक्त करो। आरव पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच उसका दिमाग उलझ गया। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तभी अचानक उसके चारों तरफ की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने पूरे जंगल की सांसें खींच ली हों। तभी दूर से एक औरत के करुण रोने की आवाज गूंजने लगी। आवाज पास की झील की तरफ से आ रही थी। उसकी रूह कांप गई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत सदियों से दर्द में हो, अपनी व्यथा सुना रही हो। धीरे धीरे वह झील के पास पहुंचा। पानी काला दिख रहा था, मानो उसमें गहराई नहीं थी। अचानक पानी की सतह पर हल्की लहरें बनने लगीं। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसमें एक चेहरा दिखा, एक अत्यंत मोहक स्त्री का चेहरा। दूध जैसी सफेद त्वचा, काले लंबे बाल और ऐसी सुंदरता जो इंसान को पागल बना दे। वह चेहरा आरव को अपनी ओर खींच रहा था। आरव कुछ पलों के लिए मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन तभी वह चेहरा बदल गया। वही सुंदर चेहरा अचानक डरावना हो उठा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं, मुंह से खून टपकने लगा और फिर वह अचानक झील के पानी में गायब हो गया। आरव हांफता हुआ पीछे हट गया। उसके चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया था। वह तुरंत वहां से भागा और वापस अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कमरे की खिड़की के बाहर से कोई धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रहा था, आरव। आवाज बेहद धीमी लेकिन साफ थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने साहस जुटाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस दूर वही पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था और ऐसा लगा जैसे उसकी सूखी शाखाएं उसे इशारा कर रही हों। वह बिस्तर पर लेटने की कोशिश करता है, लेकिन आंखें बंद करते ही वही मोहक चेहरा बार बार उसके सामने आता है। कभी वैसा रूप जो दिल को बांध ले, और अगले ही पल वही चेहरा एक भयानक प्रेत में बदल जाता है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। ठंडी हवा का झोंका उसके कानों के पास से गुजरा और फिर एक बेहद पास से आती आवाज फुसफुसाई, मुझे मुक्त करो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में वह पूरी तरह अकेला था। तभी उसने एक हल्की आहट सुनी, किसी के कदमों की आवाज, धीरे धीरे बढ़ते हुए पास आती हुई। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि वह खुद अपनी सांसें सुन सकता था। एक परछाई धीरे धीरे कमरे के कोने में उभरी। लंबी काले बालों वाली सफेद लिबास में लिपटी एक औरत। उसका चेहरा छाया में छिपा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह परछाई उसके बेहद पास आकर रुकती है। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वह औरत धीरे से झुकी, उसके कान के पास आई और बहुत धीमे टूटे हुए शब्दों में बोली, मेरे बिना ये श्राप नहीं टूटेगा। और अगले ही पल वह गायब हो गई। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। आरव हांफते हुए वहीं खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक बात साफ हो चुकी थी। पीपल का पेड़, वह औरत और उसका श्राप, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी हर गतिविधि पर किसी की नजर है। कमरे के बाहर अंधेरे में एक और परछाई चुपचाप खड़ी थी। वह न थी न वैदेही, कोई और था, कोई ऐसा जो उसे देख रहा था, उसकी हर हरकत पर निगाह रख रहा था। और इस बात से आरव पूरी तरह अनजान था कि वह किस गहरे खेल में फंस चुका है। हवा में ठंडक थी और कमरे की खिड़की से आती रात की नमी आरव की त्वचा को सिहरन से भर रही थी। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। भाग एक में जो कुछ हुआ था, उस सब ने उसका दिमाग हिला दिया था। बार बार उसके मन में वही चेहरा उभरता था, वही मोहक अप्सरा सदृश चेहरा जिसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और अनकही प्यास छिपी थी। अचानक उसके कमरे की बत्ती अपने आप झिलमिलाई, फिर बुझ गई। उसी क्षण उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो। वह आंखें खोलता है और देखता है कि सामने वही स्त्री खड़ी है, वही सफेद लिबास, वही लंबे खुले बाल और वो आंखें जिनमें खून की परछाइयां तैर रही थीं।
वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज किसी प्रेत की तरह टूटी फूटी थी। मेरा श्राप तोड़ो। और अगले ही पल उसने अपनी ठंडी हथेली आरव की पेशानी पर रख दी। तभी अचानक उसका दिमाग घूमने लगा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, दुनिया गायब हो गई और फिर वह एक नए समय में खिंचता चला गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अब काल सिद्ध के जंगल में नहीं था। वह 900 साल पीछे उसी भूमि के अतीत में खड़ा था। सामने भव्य लेकिन भयावह दृश्य था। काले पत्थरों से बनी एक विशाल गुफा जिसके चारों तरफ मशालों की पीली लौ टिमटिमा रही थी। हवा में जली हड्डियों और तेल की गंध घुली हुई थी। गुफा के मध्य में एक ऊंचा हवन कुंड था जिसके चारों ओर दर्जनों साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे। गहरे लाल वस्त्र, माथे पर भभूत और आंखों में सनक। और उस हवन कुंड के सामने खड़ा था महातांत्रिक कालीनाथ। लंबा कद, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक, जैसे जीवन और मृत्यु के सारे रहस्य उसके भीतर हों। आरव की सांसें थम गईं जब उसने पास खड़ी वैदेही को देखा। वह साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। दूध जैसी उजली त्वचा, काले लंबे बाल, गहरी आंखें और ऐसी मोहकता जो देखते ही आत्मा को अपनी ओर खींच ले। लेकिन उस सुंदर चेहरे पर बेचैनी, डर और अपमान का मिला जुला भाव था। उसकी कलाई पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं और उसके पैरों के पास काले सिंदूर की एक गहरी रेखा खींची हुई थी। कालीनाथ के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी विजय कुछ ही क्षण दूर हो। वह ऊंची आवाज में बोला, आज यक्षिणी साधना की अंतिम रात है। इस साधना के बाद मृत्यु भी मेरे सामने नतमस्तक होगी। उसकी आवाज में पागलपन घुला हुआ था। उसके चारों ओर बैठे साधु एक साथ गूंजते मंत्रोच्चार में डूब गए। हवा भारी होने लगी, मशालों की लौ तेजी से कांपने लगी और पूरा गुफा मानो धड़कने लगी। वैदेही ने कांपती आवाज में कहा, तुम पागल हो कालीनाथ, यह सब वर्जित है। यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। इन शक्तियों से खेलना तुम्हारे लिए घातक होगा। लेकिन कालीनाथ की आंखों में सिर्फ सत्ता का नशा था। उसने उसकी ठुड्डी पकड़ी और धीमे से बोला, तुम मेरी सबसे सुंदर साधना हो वैदेही। तुम्हारी वासना की आहुति देकर ही यह ब्रह्मांड मेरे चरणों में होगा। उसके शब्द सुनकर वैदेही के भीतर गहरी घृणा उठी। उसने पूरी ताकत से अपनी जंजीरें खींची, लेकिन वे लोहे के सांप की तरह उसकी त्वचा में ढस गईं। खून की एक पतली धार उसकी कलाई से बह निकली। उसी क्षण आरव का दिल दहल गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण साधना नहीं थी। यह कोई घोर भयानक अनुष्ठान था जो वैदेही की आत्मा को सदा के लिए एक यक्षिणी में बदलने वाला था। फिर शुरू हुआ रक्त हवन। हवन कुंड में काली जड़ी बूटियां, राख और किसी अज्ञात प्राणी का खून डाला गया। मंत्रों की आवाजें ऊंची होती गईं। हवा में धुआं फैल गया और गुफा के भीतर अचानक अंधकार उतरने लगा। उसी बीच कालीनाथ ने वैदेही के माथे पर गाढ़ा लाल तिलक लगाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी कामना मेरी होगी वैदेही। तुम्हारे भीतर की हर इच्छा इस हवन में भस्म हो जाएगी। आरव की आंखों के सामने यह सब होते देख उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वैदेही की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में गुस्सा भी था, एक ज्वाला जो उसकी आत्मा को भस्म कर सकती थी। अचानक वैदेही ने मंत्रों के बीच चीखते हुए कहा, कालीनाथ, अगर इस अनुष्ठान में मेरी आत्मा जलाई गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी आत्मा तेरे जीवन को, तेरे वंश को और इस पूरी धरती को श्राप देगी। जो कोई भी मुझे मुक्त करने की कोशिश करेगा उसका नाश होगा। लेकिन कालीनाथ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और उसके सीने पर तांत्रिक प्रतीक खींच दी। वैदेही दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार नहीं थी। अचानक मंत्रों की आवाज चरम पर पहुंची और हवा कांपने लगी। जैसे जैसे मंत्र पूरे हुए, हवन कुंड से अजीब नीली लपटें उठने लगीं। अचानक पूरी गुफा में एक भयानक चीख गूंज उठी। वैदेही का शरीर कांपा, उसकी सांसें रुक गईं और फिर सब कुछ थम गया। आरव के सामने वही दृश्य ठहर गया। वैदेही का निहजीव शरीर वहीं पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी अत्यंत सुंदर लग रहा था, जैसे मृत्यु ने भी उसकी मोहकता को छूने की हिम्मत नहीं की। मगर तभी अचानक उस मृत शरीर के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी।
उसके खुले बाल हवा में उड़ने लगे, मशालें बुझ गईं और एक काले धुएं की लहर पूरे गुफा में फैल गई। कालीनाथ ने मंत्रों की अंतिम पंक्ति बोली और उसी क्षण वैदेही की आत्मा उसके शरीर से अलग होकर एक तेज चीख के साथ बाहर निकली। वह आत्मा सीधी गुफा के बाहर खड़े विशाल पिपल वृक्ष की ओर उड़ गई और उसी में समा गई। गुफा के भीतर सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी क्षण धरती कांपी, आकाश गरजा और जंगल की हवाओं में एक श्राप जन्म ले चुका था। उसी रात से कालसिद्धि गांव पर एक अदृश्य परछाई छा गई। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस वृक्ष के पास जाता उसकी मौत बेहद रहस्यमयी तरीके से होती। कोई लाश कभी सही सलामत नहीं मिलती। आरव हांफते हुए बिस्तर पर जाग गया। उसके माथे पर पसीना था और दिल की धड़कन तेज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था, कोई भ्रम, या वैदेही की आत्मा ने उसे 900 साल पुराना सच दिखाया था। कमरे में अंधेरा फैला था और खिड़की के बाहर वही पिपल का पेड़ खामोशी से खड़ा था। लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवार पर वैदेही की परछाई उभरी। उसकी आंखों में वही दर्द, वही गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच जानना होगा आरव, और उस श्राप को तोड़ना होगा। लेकिन याद रखना, जो इसे जगाएगा उसकी आत्मा भी मेरी तरह कैद हो जाएगी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी खिड़की से बाहर पेड़ की ओर थीं। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। कहीं दूर से वही स्त्री स्वर गूंजा, धीमा, टूटा हुआ लेकिन स्पष्ट, मुझे मुक्त करो। घना अंधेरा, गहरी चुप्पी और चारों तरफ फैली ठंडी हवा। कालसिद्धि के जंगल उस रात पहले से कहीं ज्यादा भयावह लग रहे थे। चांद बादलों में छिपा था और पूरा गांव किसी अनकहे डर में डूबा हुआ था। आरव की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। कुछ दिनों से वह लगातार पिपल वृक्ष के पास हो रही रहस्यमयी घटनाओं की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। मगर जितना वह सुलझाने की कोशिश करता, रहस्य और गहराते जाते। तभी उसकी मुलाकात हुई अघोरनाथ से, एक ऐसा तांत्रिक जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में एक डरावनी पागलपन की चमक। उसकी काली जटाएं, माथे पर राख और गले में लटकती हड्डियों की माला उसे किसी दूसरे लोक का जीव प्रतीत कराती थी। अघोरनाथ ने खुद को एक तंत्र शोधकर्ता बताया और आरव से दोस्ती का नाटक किया, लेकिन उसकी नीयत कहीं और थी। अघोरनाथ का असली उद्देश्य था वैदेही की आत्मा को वश में करके यक्षिणी साधना पूरी करना। वह जानता था कि वैदेही के पास वो शक्ति है जो उसे अमृता और असीमित ताकत दे सकती है। मगर समस्या यह थी कि वैदेही का श्राप किसी को आसानी से उसकी आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। अघोरनाथ की योजना थी कि वह आरव को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने रिसर्च में मदद के बहाने आरव को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कहानी में एक नई किरदार की एंट्री होती है, काव्या, आरव की रिसर्च पार्टनर। बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और आत्मविश्वासी, काव्या का हर अंदाज मोहक था। लेकिन उसके मन में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी भनक तक आरव को नहीं थी। रात का समय था जब पहली बार अघोरनाथ ने आरव को जंगल के भीतर गहराई तक जाने के लिए उकसाया। उसने कहा, अगर सच जानना है तो इस बार डर पर काबू पाना होगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। दोनों जब पिपल वृक्ष के पास पहुंचे तो वहां का माहौल अलग ही था। हवा में घुटन थी, एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही थी और दूर से आती कर्कश आवाजें कानों में गूंज रही थीं। अचानक आरव को मंत्रोच्चार की धीमी गूंज सुनाई दी। आवाजें पिपल वृक्ष के दूसरी ओर से आ रही थीं। धीरे धीरे वे पास पहुंचे और जो दृश्य सामने था उसने आरव की सांसें रोक दी। काले कपड़ों में लिपटा एक शख्स, हाथ में त्रिशूल, चारों ओर जली हुई दियों की कतार और सामने पिपल की जड़ पर बंधा एक लाल कपड़े का गुच्छा। अघोरनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई, मानो वह इस दृश्य को देखकर चौंका नहीं बल्कि यही देखना चाहता था। उस शख्स की आंखें बंद थीं, होठों से लगातार मंत्र निकल रहे थे और उसी समय पेड़ की जड़ें धीरे धीरे कांपने लगीं। हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। अचानक एक हल्की कराह सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दर्द में हो। आरव का दिल बैठने लगा। आवाज साफ थी। यह वही स्वर था जो उसने पहले भी अपने सपनों में सुना था, वैदेही की।
वह कांपते हुए अघोरनाथ की ओर देखने लगा, लेकिन अघोरनाथ की नजरें उसी काले कपड़ों वाले शख्स पर टिकी थीं। कुछ ही पलों में हवा का रुख बदल गया। रात की खामोशी को चीरती हुई एक तीखी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। पीपल की जड़ों के नीचे से अचानक खून रिसने लगा। लालछट मिट्टी की गंध चारों ओर फैल गई। पेड़ के ऊपर बैठे कौवे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए, लेकिन उनकी कांव कांव में डर और बेचैनी साफ थी। उस मंत्रोच्चार की गूंज के बीच अचानक एक और आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो सिर्फ आरव के कानों में सुनाई दे रही थी। आरव, मुझे मुक्त करो, मुझे यहां से आजाद करो। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कानों में गूंजती ये आवाज किसी सपने जैसी नहीं थी, ये सच था। मगर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पास खड़ी काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसका भाव शांत नहीं बल्कि कुछ खतरनाक था। उसी समय अघोरनाथ ने अचानक कहा, समय आ गया है वैदेही की शक्ति को बाहर लाने का। इसके बाद जो हुआ वह किसी डरावने स्वप्न से कम नहीं था। पेड़ की जड़ों से निकलती खून की धारें जमीन पर फैलने लगी। हवा में जली हुई घी की गंध, राख की सौंधी महक और किसी अनदेखी आत्मा की उपस्थिति एक साथ महसूस हो रही थी। उसी समय काले कपड़ों में बैठा तांत्रिक अचानक बेहोश हो गया, मगर मंत्र रुकने की बजाय और तेज हो गए, मानो अब कोई और वह अनुष्ठान पूरी कर रहा हो। आरव घबराकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे जड़ें उगाईं। तभी अचानक पीपल के नीचे से एक औरत की कलाई जैसी कोई आकृति बाहर आई, बहुत गोरी, बहुत ठंडी और नाखूनों पर काले रंग का धब्बा। वह हवा में तैर रही थी और फिर आरव के गाल को हल्के से छू गई। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह बुरी तरह कांपने लगा। अघोरनाथ का चेहरा अब पागलपन से भर गया था। काव्या वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक संतोष था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या की आंखों में ऐसा सुकून क्यों है जब उसकी रगों में खून तक जम गया था। तभी अघोरनाथ ने अचानक काव्या की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब समय है अगली बलि का। आरव के कानों में ये शब्द गूंजे तो उसकी रूह कांप गई। उसे समझ आ चुका था कि वह एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है और इस खेल की असली डोरियां काव्या और अघोरनाथ के हाथों में हैं। लेकिन यह खेल अब सिर्फ इंसानों का नहीं था, इसमें वैदेही की आत्मा भी शामिल हो चुकी थी। और अब काल सिद्धि का जंगल किसी आने वाले प्रलय की आहट दे रहा था। रात के उस सन्नाटे में आरव की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके के बीच एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीने की नमी थी। फिर वही सपना, वही चेहरा, वही मोहक आंखें, वैदेही। उसके होठों से धीमी आवाज निकली, आरव, मुझे मुक्त करो वरना सब नष्ट हो जाएगा। इस बार सपना पहले से ज्यादा स्पष्ट था। वैदेही के लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक साथ मोहकता और पीड़ा की झलक। आरव जागते हुए भी उसकी आवाज अपने कानों में महसूस कर रहा था, मानो उसका मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा किसी अनदेखी ताकत से बंध चुके हों। दिन में वह खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रातें अब उसकी दुश्मन बन चुकी थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता, वैदेही उसे अपने पास बुलाती, कभी उसके हाथ थाम लेती, कभी उसकी सांसों की गर्माहट को छूती और कभी अचानक रौद्र रूप में बदलकर चीखती। सपनों में वह बार बार उसे चेतावनी देती, तुम देर कर रहे हो आरव, अघोरनाथ जाग चुका है। अगर मुझे मुक्त नहीं किया तो मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आरव का मन अब काव्या और वैदेही के बीच उलझ चुका था। काव्या उसके बेहद करीब थी, हर समय उसकी रिसर्च में मदद करती, पर आरव की आत्मा के किसी कोने में वैदेही की मोहकता ने जकड़ लिया था। धीरे धीरे आरव के दिमाग में खौफनाक विजन आने लगे। दिन के उजाले में भी उसे काली परछाइयां दिखने लगीं। कभी उसे लगता किसी का हाथ उसके कंधे पर है, पर पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं। कई बार वह अपने कानों में फुसफुसाहट सुनता, जिसमें सिर्फ एक शब्द गूंजता, बलि। उसकी नींद टूटती तो उसके तकिए पर लाल धब्बे दिखाई देते, मानो किसी ने खून की बूंदें टपका दी हों। उसकी नसें तन जाती, दिल की धड़कनें तेज हो जाती
और फिर वह पागलों की तरह पिपल वृक्ष की ओर भागता। एक रात जब वह अकेले झील किनारे खड़ा था, उसने पीछे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो दूर एक काली आकृति खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव का दिल मानो सीने से बाहर निकलने लगा। उसने देखा उस आकृति की आंखें लाल थीं, चेहरा आधा जला हुआ और उसके होंठों से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन वह प्रेतात्मा जैसे हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई। उसने एक कर्कश आवाज में कहा, अनुष्ठान अधूरा है, खून पूरा होना चाहिए। और अचानक वह हवा में विलीन हो गई। आरव हांफता हुआ वापस कमरे में लौटा, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक जमा दी। काव्या उसके लैपटॉप के पास बैठी थी, उसके रिसर्च डाटा को एक अजीब से डिवाइस में ट्रांसफर कर रही थी। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने काव्या को पुकारा, लेकिन वह बिना पीछे मुड़े बोली, ये सब तुम्हारे भले के लिए है आरव। उसके स्वर में एक ठंडी क्रूरता थी। अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकल गई। आरव को अब समझ आ चुका था, काव्या सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं थी, वह अघोरनाथ की शिष्या थी। उसकी सारी रिसर्च, सारे नोट्स, सब कुछ अघोरनाथ तक पहुंच चुका था। अब खेल का पलड़ा पूरी तरह बदल चुका था। अघोरनाथ की योजना का आखिरी चरण शुरू हो चुका था। उसी रात वैदेही फिर सपने में आई। इस बार वह पहले जैसी मोहक नहीं थी। उसका चेहरा राख में लिपटा था, आंखों से काला खून बह रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आरव, अब सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है, नहीं तो ये जंगल खून पी जाएगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ बेहद ठंडा है, बर्फ की तरह। धीरे धीरे जंगल की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। झील के पास खड़े पेड़ अपनी ही छायाओं से कांप रहे थे। अचानक दूर से आती ढोल और मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई देने लगीं। अघोरनाथ का अंतिम अनुष्ठान शुरू हो चुका था। पूरा वातावरण बदल गया था। हवा भारी हो चुकी थी, चांद पर काले बादल छा गए थे और झील की सतह पर हल्की हल्की लपटें उठने लगी थीं। आरव का मन अब टूटा नहीं, बल्कि दृढ़ हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अघोरनाथ को रोकना ही होगा, लेकिन वैदेही के सपनों में छिपा रहस्य अब भी साफ नहीं था। क्या वैदेही सच में मुक्त होना चाहती है, या उसकी मोहकता के पीछे कोई ऐसा भयानक श्राप छिपा है जिसका सामना करने की हिम्मत आरव में नहीं? कहानी का मोड़ अब और खतरनाक हो चुका था। काव्या ने धोखा दिया, अघोरनाथ ने खेल शुरू किया और वैदेही की आत्मा की सच्चाई अब तक अंधेरे में थी। जंगल अब एक मौत के जाल में बदल चुका था। आरव जानता था कि आगे जो होने वाला है वह उसके जीवन की आखिरी लड़ाई हो सकती है। रात का आसमान रक्त की तरह लाल हो चुका था। पूरा गांव अजीब सी शांति में डूबा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे एक खौफनाक हलचल पनप रही थी। लोग घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे। बाहर झोंपड़ियों के बीच से सिर्फ मंत्रोच्चार की आवाजें गूंज रही थीं। आज रक्तचंद्र की रात थी, वह रात जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अगर इस रात तांत्रिक अनुष्ठान हो तो मरे हुए जाग सकते हैं और जीवित नर्क में धकेले जा सकते हैं। पिपल के उस विशाल वृक्ष के नीचे, जहां कभी वैदेही की आत्मा को बांधा गया था, अघोरनाथ ने अपनी तंत्र मंडली सजाई हुई थी। चारों तरफ काले वस्त्र पहने साधक बैठे थे, उनके हाथों में खोपड़ियों से भरे कटोरे और बीच में अघोरनाथ, काले भस्म से लिपटा, गले में हड्डियों की माला और आंखों में नर्क की आग। धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में घुल रही थी, एयुएम क्षुद्र काल भैरवी रक्तेश्वरी जागृत भव। हर मंत्र के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। झील की सतह पर लहरें उठने लगी थीं। चारों तरफ अजीब सी राख उड़ रही थी जो त्वचा पर पड़ते ही जलन पैदा करती। अघोरनाथ के चारों ओर 7 लाल दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ हवा के बावजूद टिमटिमा नहीं रही थी, बल्कि स्थिर होकर लाल चमक बिखेर रही थी। अचानक वहां खून की गंध फैल गई। सामने बलि के लिए बंधे 4 लोग जमीन पर तड़प रहे थे। उनकी आंखों में दहशत थी। उनकी चीखें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। काव्या वहां खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक खामोश डर था। वह जानती थी कि अघोरनाथ की योजना सिर्फ वैदेही की आत्मा को जगाना नहीं थी,
बल्कि उसे काबू में करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली यक्षिणी बनाना था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस योजना में आरव की भूमिका क्या है। तभी उसने देखा 2 तांत्रिक आरव को रस्सियों से बांधकर वृक्ष के पास ले जा रहे हैं। आरव चीख रहा था, काव्या, मुझे यहां क्यों लाया गया है? लेकिन काव्या की नजरें झुक गईं। वह जानती थी कि उसने ही आरव को इस खेल में खींचा था, लेकिन अब उसके भीतर पछतावे की लहर दौड़ रही थी। अघोरनाथ ने अपनी खून सनी छुरी उठाई और मंत्रोच्चार की गति बढ़ा दी। यक्षिणी जागो, इस रक्तचंद्र की रात तुम्हारा समय आ गया है। जैसे ही उसकी आवाज ऊंची हुई, पिप्पल का विशाल वृक्ष कांपने लगा। जड़ों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हजारों साल से कैद आत्माएं एक साथ जाग रही हों। तभी जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उनसे ठंडी हवा का झोंका उठा, जो इतनी तेज थी कि वहां खड़े तांत्रिकों के दीपक बुझ गए। अचानक हवा में एक भयानक सिसकी गूंज उठी। आरव की नजरें वृक्ष की ओर गईं और उसने देखा धुंध के बीच से वैदेही की आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। उसका चेहरा आधा छाया में, आधा चांदनी में, बाल बिखरे हुए, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, वहां खून की प्यास की लालिमा थी। हवा अचानक ठंडी हो गई और मंत्रोच्चार की आवाजें रुक गईं। अघोरनाथ के चेहरे पर पागलपन का भाव था। वह हंसते हुए बोला, जाग गई, मेरी यक्षिणी जाग गई। काव्या के भीतर घबराहट थी। उसने आरव की ओर देखा और उनके बीच एक अनकहा संवाद हुआ। उसकी आंखें कह रही थीं कि वह आरव को मरने नहीं देगी। वह धीरे धीरे पीछे सरकी और अघोरनाथ के पास रखी खोपड़ी वाली कटोरी को गिरा दिया। मंत्र अचानक टूट गया। अघोरनाथ ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, काव्या, विश्वासघात करेगी तू? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वैदेही की आंखें अघोरनाथ पर टिक गईं और उसने एक ऐसी गर्जना की जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। अचानक बांधकर रखे गए लोगों की रस्सियां खुद ब खुद जलने लगी। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन धरती पर खींचे गए मंत्र चक्र की रेखाएं जल उठीं और उन्हें वहीं जकड़ लिया। वैदेही की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसके पैरों के नीचे जमीन दरकने लगी। हवा में राख और खून की गंध और तेज हो गई। वह धीरे धीरे अघोरनाथ की तरफ बढ़ी। अघोरनाथ ने अपने मंत्र जारी रखे, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। इसी बीच आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि वैदेही की नजरें उस पर भी टिकी हैं। उसने वैदेही से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे पहचानो। लेकिन वैदेही की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसके होंठों से निकली आवाज गहरी और ठंडी थी, मुझे सिर्फ रक्त चाहिए। काव्या ने आरव की रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अघोरनाथ ने अपनी त्रिशूल नुमा छड़ी उठाई और काव्या पर हमला कर दिया। उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन फिर उसने अपनी आखिरी ताकत से अघोरनाथ के हाथ से छड़ी छीन ली और उसे मंत्र चक्र के बाहर फेंक दिया। उसी क्षण वैदेही की आत्मा अचानक उछलकर अघोरनाथ पर झपटी। उसकी कर्कश चीख से पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं, पक्षी आसमान से गिरने लगे। अघोरनाथ ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। वैदेही की आंखों से आग जैसी रोशनी निकली और उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई। अगले ही पल अघोरनाथ की चीख जंगल में गूंज उठी और वह खून की धुंध में लिपटकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वैदेही नहीं रुकी। अब उसकी नजरें आरव पर थीं। उसकी सांसें भारी थीं, उसके होंठों पर खून की हल्की परत और उसकी चाल में शिकारी की क्रूरता। आरव पीछे हटता गया, लेकिन वह धीरे धीरे करीब आती गई। काव्या चिल्लाई, आरव भागो! लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए हों। तभी आसमान से बिजली कड़की, झील की सतह पर लपटे उठी और हवा में एक गूंजती आवाज फैली, श्राप अधूरा है, रक्त अभी पूरा नहीं हुआ। यह रात अब खून की प्यास, तंत्र मंत्र और मौत के खेल में बदल चुकी थी। और यह तो बस शुरुआत थी। पिपल वृक्ष के नीचे चारों तरफ लालिमा फैली हुई थी। आसमान अभी भी खून की तरह चमक रहा था और हवा में जलती लकड़ियों और सड़ी हुई मिट्टी की गंध भर चुकी थी। मंत्रों की आवाजें अब पहले से भी भारी लग रही थीं, मानो किसी प्राचीन शाप की गूंज हो। वैदेही अपनी सदियों पुरानी कैद से आखिरकार मुक्त हो चुकी थी।
उसके शरीर से निकलती काली ऊर्जा हवा को काट रही थी और उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। अघोरनाथ हांफते हुए उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह पागलपन भरा था। वह जानता था कि यह वही क्षण है जिसके लिए उसने बरसों तक तंत्र मंत्र की साधना की थी। उसने अपनी खोपड़ी वाली छड़ी ऊंची उठाई और जोर से चिल्लाया, मृत संजीवनी मंत्र, जागृत हो। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया, जमीन थरथराने लगी। पिपल के विशाल तने से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। हवा में अचानक ठंडक फैल गई, मानो आसपास का पूरा वातावरण जम गया हो। अघोरनाथ की आवाज गूंजते ही सातों दिशाओं से तेज चीखों की प्रतिध्वनि उठी। उसकी योजना थी वैदेही की आत्मा को वश में करना, लेकिन वैदेही की शक्ति अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। उसने एक गर्जना की जो इतनी गहरी और तीखी थी कि आसपास के पेड़ों की शाखाएं पल भर में जलकर राख हो गईं। उसके बाल हवा में लहराए और उसके पैरों के नीचे की जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। झील का पानी अचानक उबलने लगा और खून की तरह लाल हो गया। आरव वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, वैदेही रुक जाओ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। लेकिन वैदेही की आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं थी। उसकी आत्मा अब सिर्फ वासना, प्रतिशोध और अधूरी प्यास में डूबी थी। वह आरव की ओर देखती रही, लेकिन उसके होठों से सिर्फ एक भारी सर्द आवाज निकली, रक्त, मुझे और रक्त चाहिए। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी हथेलियां कांप रही थीं, लेकिन वैदेही का शरीर अचानक हवा में तैरने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर उठा लिया हो। उसकी परछाई लंबी होती चली गई और उसकी आंखों से लाल रोशनी की किरणें निकलने लगीं। काव्या सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर खून की तरह सफेदी छा गई थी। तभी अघोरनाथ ने अपनी नजर उस पर डाली। उसकी आवाज गूंजी, काव्या, तेरा खून ही इस यक्षिणी को वश में करने की कुंजी बनेगा। तू ही इसका माध्यम है। काव्या के चेहरे पर डर साफ था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं आरव के लिए चिंता छुपी हुई थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन दो तांत्रिकों ने उसे पकड़ लिया और उसे मंत्र चक्र के पास घसीटने लगे। आरव चिल्लाया, अघोरनाथ, उसे छोड़ दो। लेकिन मंत्रों की गूंज इतनी भारी थी कि उसकी आवाज खो गई। इसी बीच वैदेही की शक्ति अनियंत्रित होती जा रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और आसपास की हवा में खून की गंध भर गई थी। उसकी त्वचा पर अचानक दरारें उभर आईं और उनमें से लाल रोशनी झांकने लगी। उसके शरीर का आधा हिस्सा अब किसी राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसके दांत लंबे हो गए, नाखून धारदार पंजों जैसे हो गए और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वैदेही अब इंसान नहीं रही थी। वह आधी स्त्री और आधी यक्षिणी बन चुकी थी और उसकी प्यास अब कोई नहीं बुझा सकता था। तभी एक पल में अघोरनाथ ने मृत संजीवनी मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। हवा में एक चुभन भरी चीख गूंज उठी और वैदेही के चारों ओर की ऊर्जा अचानक बेकाबू होकर फैलने लगी। जमीन की दरारों से काले साए बाहर निकलने लगे, जैसे सैकड़ों सालों से बंद आत्माएं आजाद हो रही हों। वे भूतियां आकृतियां हवा में तैरने लगीं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। आसमान पर रक्तचंद्र की लालिमा और गहरी हो गई और हवा में राख की तरह सूक्ष्म कण तैरने लगे। काव्या कांपते हुए आरव की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। अचानक वैदेही की गूंजती हुई आवाज हवा में फैली, मुझे कोई नहीं बांध सकता। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और उससे निकली ऊर्जा की लपटें इतनी तेज थीं कि मंत्र चक्र की सीमाएं टूट गईं। अघोरनाथ का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह बुरी तरह चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तू मेरी है। लेकिन उसी क्षण वैदेही ने अपनी नजरें उस पर गढ़ाईं और उसकी चीख से हवा कांप उठी। बिजली की तरह उसकी शक्ति अघोरनाथ पर गिरी और उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। आरव ने मौका पाकर काव्या को पकड़कर खींच लिया। वे दोनों मंत्र चक्र से बाहर भागे, लेकिन हवा में गूंजती चीखें और जलते पेड़ों की गंध उन्हें घेरे हुए थी। अचानक आरव के सामने एक भयानक सच खुल गया। जैसे ही वैदेही की चीख थमी, काव्या की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, आरव, वैदेही, वो कभी यक्षिणी नहीं थी, वो इंसान थी।
आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काव्या ने कांपते हुए कहा, उसे जबरदस्ती यक्षिणी बनाया गया था। कालीनाथ ने, उसी ने उसकी आत्मा को श्राप दिया था। यह सुनते ही आरव का दिल टूट गया। वह समझ गया कि वैदेही का क्रोध सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, वह सदियों की यातना का परिणाम था। लेकिन अब वैदेही के भीतर की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह हवा में तैरते हुए जोर जोर से गरजने लगी। उसकी आवाज गूंज रही थी, मुझे सबका खून चाहिए, मैं इस श्राप को तोड़ दूंगी, चाहे पूरी दुनिया जल जाए। आसमान से बिजली कड़की और झील की सतह पर खून की तरह लाल लपटें उठीं। जंगल की हर शाखा जलने लगी। पक्षी आसमान से गिर रहे थे और जमीन से धुएं की परतें उठ रही थीं। अघोरनाथ मुश्किल से खड़ा हुआ। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पागलपन की चमक थी। उसने कहा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। उसने अपनी कमर से एक प्राचीन लोहे की छुरी निकाली और उसकी नोक काव्या की ओर मोड़ी। आरव उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी वैदेही ने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और अघोरनाथ का शरीर हवा में जकड़ लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर राख में बदलकर जमीन पर बिखर गया। लेकिन वैदेही नहीं रुकी। उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो गई। अब उसकी शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। हवा में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, रक्त। आरव और काव्या भागते हुए पेड़ों के बीच छिपने लगे, लेकिन हवा में मंडराती आत्माएं अब उन्हें घेरने लगी थीं। जंगल के चारों तरफ घुप अंधेरा था और दूर से बस एक आवाज आ रही थी, मंत्रों की गूंज, जो अब किसी दूसरी दुनिया की थी। इस रात की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। वैदेही की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उसका अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ आने वाला था वह अब तक के हर खौफ से कहीं ज्यादा डरावना होने वाला था। धरती की गहराइयों से उठता कंपन अब पूरे जंगल में महसूस हो रहा था। लाल आसमान के नीचे काली आंधी घूम रही थी, पेड़ जड़ों समेत उखड़ रहे थे और झील का पानी खून की तरह उबल रहा था। हवा में मंत्रों की गूंज, चीखों की प्रतिध्वनि और प्रेतात्माओं की हाहाकार मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे मानो प्रलय का समय आ गया हो। पिप्पल वृक्ष के नीचे वैदेही हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर काले धुएं की गोलाकार परत घूम रही थी। उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो गई थी। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस अराजकता का आनंद ले रही हो। लेकिन उसकी योजना अभी अधूरी थी। वह अपने श्राप को तोड़ने के लिए आरव और अघोरनाथ दोनों को अपने खेल की मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। अघोरनाथ का चेहरा अब भय और पागलपन का मिश्रण बन चुका था। उसने अपनी खोपड़ी वाली छड़ी हवा में उठाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी भारी आवाज गूंज रही थी, काली तामसी शक्तियों, मेरी पुकार सुनो। अचानक उसके चारों ओर नीली आग की लपटें उठीं। आरव उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में प्राचीन ग्रंथ का एक फटा हुआ पन्ना था। उसने जोर से कहा, अघोरनाथ, अगर वैदेही की आत्मा को मुक्त करना है तो सिर्फ निर्वाण मंत्र ही उपाय है, बाकी सब विनाश है। लेकिन अघोरनाथ की आंखों में सिर्फ लालच था। वह चीखा, मैं उसे वश में करूंगा, उसकी शक्ति मेरी होगी, कोई मंत्र उसे बचा नहीं सकता। अचानक वैदेही ने एक तीखी हंसी छोड़ी। उसकी आवाज मानो हजारों प्रेतों की चीखों से मिलकर बनी हो। उसने हवा में तैरते हुए दोनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों मेरी मुक्ति की कुंजी हो। कोई चाहे तो मरे, चाहे तो बचे, फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा श्राप तोड़ना है। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, जमीन की दरारों से सैकड़ों प्रेतात्माएं बाहर निकल आईं। उनके शरीर आधे सड़े गले थे, आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह से खून टपक रहा था। वे चिल्लाते हुए गांव की ओर बढ़ने लगीं। गांव की औरतें और बच्चे चीखते हुए भाग रहे थे, लेकिन प्रेतों के नुकीले पंजे उनकी देह पर गिरते ही खून की धाराएं बहने लगीं। आरव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह काव्या की ओर दौड़ा और चिल्लाया, ग्रंथ लाओ, जल्दी। काव्या कांपते हाथों से प्राचीन ग्रंथ का शेष भाग लेकर आई। पन्नों पर पुराने संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे। आरव ने उन्हें तेजी से पढ़ना शुरू किया। यह वही निर्वाण मंत्र था जो वैदेही की आत्मा को श्राप से मुक्त कर सकता था। लेकिन मंत्र अधूरा था।
उसे समझ आया कि मंत्र का अंतिम हिस्सा केवल तभी सक्रिय होगा जब किसी पवित्र आत्मा का बलिदान होगा। उसका दिल कांप उठा। उसने काव्या की तरफ देखा और कहा, अगर हम ये नहीं करते तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी अघोरनाथ एक झटके में उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। उसने अपनी छड़ी से ऊर्जा की लपटें छोड़ी, जिससे आरव और काव्या पीछे फेंके गए। वह गर्जा, तुम्हें कोई मंत्र पढ़ने नहीं दूंगा, वैदेही की शक्ति सिर्फ मेरी होगी। आरव ने दर्द से उठते हुए कहा, अघोरनाथ, तुम पागल हो गए हो। अगर वैदेही आजाद हो गई तो सबसे पहले तुम्हारा अंत करेगी। लेकिन अघोरनाथ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी हथेलियों से काले गोले निकलने लगे जो जलते हुए पत्तों की तरह आरव की ओर बढ़े। आरव किसी तरह मंत्र चक्र के पीछे छिप गया। वैदेही हवा में तैरते हुए इस संघर्ष को देख रही थी। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। वह चाहती थी कि दोनों एक दूसरे को नष्ट कर दें, ताकि उसकी शक्ति के रास्ते की बाधाएं खुद ब खुद खत्म हो जाए। तभी एक भयानक कंपन हुआ और प्रेतात्माओं की भीड़ आरव और काव्या की ओर बढ़ी। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन उनके नुकीले पंजों से खून की गंध टपक रही थी। आरव ने काव्या को अपनी ढाल बनाते हुए मंत्र के अगले श्लोक का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही उसने पहला श्लोक पूरा किया, प्रेतात्माओं की चीखों से हवा कांप उठी। उनके शरीर जलने लगे, लेकिन कुछ पल बाद और भी अधिक आत्माएं प्रकट हो गईं। अघोरनाथ अब क्रोधित हो चुका था। उसने अपने तांत्रिक मंत्रों की पूरी ताकत एक साथ छोड़ दी। उसकी छड़ी से बिजली जैसी नीली धाराएं निकलीं, जो आरव की ओर बढ़ीं। लेकिन उसी समय वैदेही ने अपनी हथेली हवा में उठाई और अचानक अघोरनाथ की अपनी ही शक्ति पलटकर उसी पर जा गिरी। उसका शरीर हवा में झटके खाकर उछला और जमीन पर गिरा, लेकिन वह मरा नहीं। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। तभी वैदेही हवा में नीचे उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसके माथे पर अपनी उंगलियां रखीं। अघोरनाथ की चीख इतनी भयावह थी कि पूरी घाटी में गूंज उठी। अगले ही पल उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर वैदेही की ऊर्जा में समा गई। अब अघोरनाथ जीवित नहीं था, वह वैदेही की दासी बन चुका था। आरव ने देखा कि अब हालात और भी बिगड़ गए हैं। उसने मंत्र का अंतिम भाग पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके हाथों से ग्रंथ छूट गया। वैदेही हवा में तैरते हुए उसके पास आई और उसकी ठंडी सांसें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने फुसफुसाकर कहा, निर्वाण मंत्र, इसे पूरी तरह पढ़ भी लिया तो भी तुझे जीत नहीं मिलेगी। आरव की आंखों में डर झलकने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं वैदेही, तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने अपने ही खून से ग्रंथ के गुम हिस्से पर मंत्र की रेखा पूरी की और उसका उच्चारण शुरू किया। अचानक बिजली कड़कने लगी, धरती कांप उठी और आसमान से काले पंखों जैसी राख बरसने लगी। जैसे ही मंत्र आधा पूरा हुआ, वैदेही का शरीर चीखते हुए पीछे की ओर खींचने लगा। उसकी राक्षसी चीखों से हवा फटने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अघोरनाथ की आत्मा, जो अब वैदेही की दासी थी, उसके पीछे खड़ी हो गई और मंत्र को रोकने के लिए काले धुएं की दीवार खड़ी कर दी। आरव जितना भी जोर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता, वह दीवार हर बार ऊर्जा को निगल लेती। इसी संघर्ष के बीच काव्या ने अपनी कटार उठाई और अपनी कलाई काटकर खून की एक बूंद मंत्र चक्र पर गिरा दी। उसी पल मंत्र और तेज हो गया और ऊर्जा की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। वैदेही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से रोशनी और अंधकार की धाराएं एक साथ निकल रही थीं। आरव को लगा कि वह सफल हो गया है, लेकिन तभी एक भयानक सन्नाटा छा गया। मंत्र का अंतिम शब्द हवा में गुम हो गया। निर्वाण मंत्र अधूरा रह गया। वैदेही की आंखों की लालिमा और भी भड़क उठी। उसने एक लंबी ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में इतना सन्नाटा और खौफ था कि आसपास की हवा जम गई। अगले ही क्षण प्रेतात्माओं की भीड़ फिर से जीवित हो गई और आसमान में एक विशाल काले भंवर का निर्माण होने लगा। आरव और काव्या एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ डर और निराशा थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली प्रलय तो अब शुरू होने वाला था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सूरज की पहली किरण भी उस गांव तक नहीं पहुंची।
आसमान पर काले बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोशनी को निगल लिया हो। टूटा हुआ पिपल वृक्ष अब सिर्फ राख और टेढ़ी मेढ़ी जड़ों का ढेर था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि दूर से आती हवा की सरसराहट भी किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। चारों ओर जली हुई मिट्टी की गंध फैली थी और वह प्राचीन जगह अब भी किसी अनकहे भय की कहानी कह रही थी। आरव उसी जगह खड़ा था जहां कल रात उसने सब कुछ दांव पर लगाकर निर्वाण मंत्र पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में जीत नहीं, हार का बोझ था। अचानक पीछे से वैदेही की धीमी ठंडी आवाज गूंजी, मेरा श्राप अभी टूटा नहीं है। आरव पलटा तो देखा, वैदेही उसी जगह खड़ी थी जहां उसकी आत्मा बंधी हुई थी, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चारों ओर एक अजीब काले धुएं की परत थी और उसकी आंखों में खून की लालिमा और गहरी हो चुकी थी। उसकी त्वचा पर हल्की दरारें थीं जिनसे नीली रोशनी रिस रही थी। वैदेही ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन जो मंत्र अधूरा रह गया उसने मुझे और भी शक्तिशाली बना दिया है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अघोरनाथ को हराकर कोई अंत नहीं किया, बल्कि एक नए दानव को जन्म दे दिया। काव्या वहीं पास में जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसके होठों पर कोई हरकत नहीं थी, पर उसकी परछाई वैदेही की हर हरकत की नकल कर रही थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि काव्या अब जिंदा भी है या नहीं। उसने उसका नाम पुकारा, काव्या, लेकिन वह नहीं हिली। तभी वैदेही धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फुसफुसाई, अब वह मेरी है। उसकी आत्मा अब मेरी परछाई में बंध चुकी है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने काव्या के कंधे को हिलाया, पर वह वैसी ही बैठी रही जैसे एक बेजान पुतला। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात साफ लिखी थी, काव्या अब पहले जैसी नहीं रही। उसी समय अचानक जंगल की गहराई से एक लंबी दर्द भरी चीख गूंजी। वह आवाज इतनी भयावह थी कि लगा जैसे सैकड़ों प्रेत एक साथ कराह रहे हों। हवा भारी हो गई, आसमान के बादल और गहरे हो गए और पंछियों की चहचहाहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आरव ने डरते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काली धुंध का एक घना साया। तभी पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और अचानक काले साए की तरह कुछ प्रेताकार आकृतियां पेड़ों के बीच दौड़ती दिखाई दी। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उनकी हड्डियों से हवा टकराकर अजीब सी सीटी की आवाज पैदा हो रही थी। आरव के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जो उसे ग्रंथ के साथ मिली थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन हर पन्ना खून के धब्बों से भरा था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, श्राप अब भी जीवित है। शब्दों के नीचे खून अब भी गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे लिखा हो। आरव की सांसें रुक गईं। उसने डायरी को जमीन पर गिरा दिया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक एक पन्ना खुला जिस पर एक नए मंत्र ग्रंथ का चित्र बना था। आरव की नजरें उस चित्र पर टिक गईं। उसमें दिखाया गया था कि पिपल वृक्ष की जड़ों के नीचे एक छुपा हुआ कक्ष है जिसमें मृत्यु ग्रंथ नामक प्राचीन किताब दबी हुई है। उसी किताब में वह असली मंत्र था जो श्राप की जड़ों तक पहुंचता था, लेकिन उसी चित्र के नीचे लिखा था, जो इसे छुएगा वह जीवित नहीं बचेगा। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। उसने वैदेही की तरफ देखा। वह अब हवा में तैर रही थी। उसकी मुस्कान ठंडी और डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, अब खेल फिर से शुरू होगा। इस बार मैं नहीं, बल्कि श्राप खुद तुम्हें ढूंढेगा। अचानक जमीन फिर से कांपने लगी। टूटा हुआ पिपल वृक्ष हिलने लगा, जैसे उसकी जड़ें अब भी जिंदा हों। मिट्टी दरकने लगी और दरारों से नीली चमकती ऊर्जा बाहर निकलने लगी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजर पड़ी कि पिपल की गहरी जड़ों के बीच सचमुच कुछ दबा हुआ था। उसने साहस करके उस हिस्से को खोदना शुरू किया। मिट्टी हटते ही एक पुराना लोहे से जकड़ा हुआ ग्रंथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उस ग्रंथ की सतह पर खून जैसे गहरे लाल रंग के अक्षर खुदे थे। जैसे ही आरव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ग्रंथ से ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला और एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। उसी क्षण
वैदेही की आंखों से नीली आग की लपटें निकलने लगी। उसने हवा में तैरते हुए कहा, यही वह ग्रंथ है, वही मंत्र, वही श्राप जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। लेकिन इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। जिसने कोशिश की उसकी आत्मा मेरे साये में खो जाएगी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसके मन में सवाल था, क्या वह इस ग्रंथ को उठाकर श्राप को खत्म करने की कोशिश करे या फिर सब कुछ छोड़कर भाग जाए। लेकिन भागना आसान नहीं था, क्योंकि पेड़ों के बीच अब काले साए फिर से सक्रिय हो गए थे। उनकी चीखें पास आती जा रही थीं। तभी काव्या धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने आरव की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है, ये खेल अब हमारे हाथ में नहीं रहा। और अगले ही पल उसने वैदेही की परछाई का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से नीली रोशनी निकली और एक भयंकर हवा का झोंका पूरी घाटी में फैल गया। आरव ने अपनी आंखें ढक लीं। जब उसने दोबारा देखा तो वैदेही और काव्या दोनों गायब थीं। अब वहां सिर्फ टूटा हुआ पिप्पल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ों से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। आरव कांपते हुए उस ग्रंथ की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक सर्द हवा उसके कान के पास से गुजरी। किसी ने बहुत धीमी फुसफुसाहट में कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, असली भय अब शुरू होगा। कैमरा धीरे धीरे पिपल वृक्ष की जड़ों के भीतर उतरता है। वहां अंधेरे के बीच मृत्यु ग्रंथ पूरी तरह जाग चुका है। उसकी सतह पर खून जैसे शब्द खुद ब खुद बन रहे हैं, मानो वह जीवित हो। आखिरी शॉट में एक नया मंत्र प्रकट होता है और पन्नों से काले धुएं की लहरें निकलती हैं। दास्तान खत्म नहीं हुई, असली खेल अब शुरू होगा। तो ये थी हमारी आज की डरावनी दास्तान, जिसमें रहस्य, खून, श्राप और मौत का ऐसा खेल था जिसे सुनकर शायद आज रात आप अपनी लाइट बंद करने की हिम्मत न कर पाएं। लेकिन याद रखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अंधेरे में अब भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो ईरी हॉरर टेल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया, क्योंकि हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि रात के अंधेरे में कोई आपको देख रहा है, तो शायद आप सही हैं। ईरी हॉरर टेल्स पर हम हर हफ्ते लाते हैं असली घटनाओं पर आधारित सबसे डरावनी कहानियां। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार जो आप सुनेंगे वो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। ईरी हॉरर टेल्स, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती है।